गांव था सुंदरपुर। उस गांव में एक बूढ़ी औरत सावित्री अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। सावित्री जिस झोपड़ी में रहती थी, उस झोपड़ी के पीछे एक आम का पेड़ भी था, जिस पर बहुत सारे आम लदे हुए थे, पीले पीले रसीले। सावित्री पूरा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, उन्हें निहारती रहती थी। अगर पल भर भी मैं तुम्हें ना देखूं, तो मुझे चैन नहीं मिलता। जी करता है कि पूरे दिन तुम्हें ऐसे ही निहारती रहूं। ये बीच में कम वक्त रात क्यों आ जाती है? उस वक्त ही मुझे तुमसे अलग होना पड़ता है बस। तभी रामलाल अपनी साइकिल पर कहीं जा रहा होता है। सावित्री को आमों से बात करते देख वो अपनी साइकिल रोककर पूछने लगता है, काकी, ओ काकी, ये क्या पूरे दिन आमों से ही बात करती रहती हो? इन्हें जरा ऊपर पेड़ से नीचे उतारो, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। कभी नहीं। तुम्हें पता नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को मार कर कैसे खा सकती हूँ? और हाँ, अगर तुमने इन्हें छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे ये हाथ तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी, समझे? जाओ यहाँ से, आइंदा मेरे खेतों के आसपास भी दिखाई मत देना। इतना बोलकर रामलाल अपनी साइकिल पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। सावित्री को भी पूरा दिन हो जाता है। आमों से बात करते करते अब रात हो चुकी थी। सावित्री अपनी झोपड़ी की खिड़की खोलकर लेट जाती है। तभी अचानक सावित्री की आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। सुबह उठते ही सावित्री अपने आमों के पेड़ों को पानी देने जाती है। तभी उसकी नजर आमों पर जाती है। ये क्या है? ये क्या? ये आम आज कम क्यों दिख रहे हैं? कल तो वो भी आम थे, पर आज वो जगह खाली है। इसका मतलब रात को कोई आया और मेरे आम चोरी करके ले गया। आम कम होने की वजह से सावित्री रोने लगती है। तभी वहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए आ जाते हैं। काकी, बहुत भूख लगी है, क्या एक आम दोगी? एक मुझे भी, बस एक बार हाँ बोल दो आम देने के लिए, फिर हम खुद ही पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेंगे। खबरदार, अगर किसी ने भी इन आमों को हाथ लगाया, आम क्या इस पेड़ के आसपास भी मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे काकी, 2 ही आम तो मांगे हैं, दे दो ना। अगर तुम आम नहीं दोगी तो हम किसी दिन इन आमों को चुरा लेंगे। चुराने की बात सुनते ही सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। वो पत्थर उठाती है। दोनों फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। सावित्री बहुत परेशान थी, सोचते हुए आगे चली जा रही थी। तभी वो एक बड़े पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। सिर पर चोट आने की वजह से सावित्री की वही मौत हो जाती है और वो मरते ही एक चुड़ैल बन जाती है। मैं मर गई। मैं कैसे मर सकती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मेरे आम, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे? अगर किसी को पता चला कि मैं मर गई हूँ तो वो मेरे सभी आम तोड़कर ले जाएंगे। पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं मर गई तो क्या हुआ? अब मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल बनकर भी मैं अपने आमों की रक्षा कर सकती हूँ। अब से मैं हमेशा इसी पेड़ पर रहूंगी। चुड़ैल अपने मरे हुए शरीर को वहीं आम के पेड़ के पास गड्ढा करके गाड़ देती है और खुद आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और हमेशा की तरह अपने आमों से बातें करने लगती है। एक बार गांव का एक आदमी मनोहर सावित्री के खेत में घुस जाता है आम चोरी करने के इरादे से। अब तो काफी रात हो गई है। सावित्री काकी इस वक्त गहरी नींद में होंगी। यही मौका है इन पेड़ों से आम चोरी करने का। कितने मोटे मोटे और रसीले हैं। डबल दाम में बेचूंगा इन्हें तो मैं। इससे पहले कि काकी उठे, मैं पेड़ पर चढ़कर कुछ आम तोड़ लेता हूँ। अभी सारे आम नहीं तोड़ूंगा, कल के लिए भी तो कुछ छोड़ दूं। उधर पेड़ पर बैठी चुड़ैल सब देख रही थी। जैसे ही मनोहर आम के पेड़ पर चढ़ता है, चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी रात को तू मेरे आम चोरी करने आया है? हाँ, मुझे तो लगता है पहले वाले आम भी तूने ही चोरी किए होंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे बता रहा है ये किसके आम है? तुझे पता नहीं चोरी करना कितनी बुरी बात होती है। इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। चुड़ैल बिना देरी किए मनोहर के दोनों हाथ तोड़ देती है और उन्हें उसी आम के पेड़ पर सबसे ऊपर लटका देती है। मनोहर बेहोश होकर वहीं पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब सुबह होती है तो गांव के कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ती है।
ये तो मनोहर है, और इसकी ऐसी हालत किसने की? उसके शरीर के किसी ने दोनों हाथ तोड़ दिए। बेचारे का कितना खून बह गया है। चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलें। वो तो ठीक है, पर पहले देखो कि उसकी सांसें चल भी रही हैं, तभी डॉक्टर के पास ले जाना ठीक है। और उसके टूटे हुए दोनों हाथ कहाँ हैं? आसपास तो कहीं नहीं दिख रहे। हमें इसकी जानकारी इसके घर वालों को भी देनी चाहिए। कुछ लोग मनोहर को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और कुछ लगे थे उसके हाथों को ढूंढने। हरकेश सावित्री के घर जाता है पता करने। चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। जाओ 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 जाओ, पर मैं तुम्हें वहाँ नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ। तुम लोगों को इस आदमी के हाथ कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हाथ मैंने आम की जगह टांग दिए हैं। जिस टहनी से मेरे आम टूटे, उसी टहनी पर आम की जगह हाथ होंगे। वहाँ हरकेश सावित्री को उनके घर ढूंढने लगता है, पर उसे वो वहाँ नहीं मिलती। घर तो खुला पड़ा है सारा, शायद कहीं गई होंगी। कोई बात नहीं, बाद में पता कर लूंगा। फिर हरकेश वहाँ से चला जाता है। दोपहर का समय था, तभी पड़ोस से सरिता नाम की औरत सावित्री के घर आती है शक्कर मांगने। सावित्री काकी, ओ सावित्री काकी, थोड़ी शक्कर चाहिए थी, मिलेगी क्या? अरे ये सावित्री काकी कहाँ चली गई? घर में तो है नहीं। वापस चला जाए, और क्या, जब आएंगी तब ले जाऊंगी। तभी उसकी नजर बाहर आम के पेड़ पर टंगे आमों पर जाती है। अरे वाह, आम, वो भी कितने मोटे मोटे और पीले पीले। मैं सोच रही हूँ काकी तो है नहीं, क्यों न चुपके से इन आमों को चुरा लो। अगर एक दो आम कम भी हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, काकी थोड़ी ना इन्हें रोज रोज गिनती होंगी। सविता आम के पेड़ के पास जाती है और पत्थर उठाकर आमों पर मारने लगती है। तभी एक आम नीचे गिरने लगता है। सविता की हिम्मत कैसे हुई मेरे आम को चुराने की? अभी बताती हूँ इसे। ये कौन बोला? ओए तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? ये मेरी काकी के आम है, वो मुझे कभी मना नहीं करती किसी भी चीज के लिए। आम लेकर जा रही हूँ। चुड़ैल फौरन पेड़ से उतरकर सावित्री की चोटी पकड़ लेती है। ये तो चुड़ैल थी, मैं चुड़ैल से बहस कर रही थी। अब नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो और छोड़ दो। ये सभी आम तुम रख लो, पर मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? आम चोरी किए हैं तुमने मेरे, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। चुड़ैल जैसे ही सविता के हाथ उखाड़ने वाली होती है, तभी पीछे से लोगों की भीड़ आ जाती है। छोड़ दो उसे काकी, एक आम चोरी करने की इतनी बड़ी सजा मत दो उसे। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा बेटा मरा था, तो तुमने उसे वहाँ गाड़ दिया और उस जगह एक आम का पौधा लगाया। तुमने उस पौधे की बहुत सेवा की, दिन रात की। काकी ऐसा नहीं होता। अगर तुम ऐसे ही लोगों के हाथ तोड़कर पेड़ पर टांगती रहोगी तो ये आम का पेड़ नहीं, कटे हाथों का पेड़ कहलाएगा। ऐसा करने से क्या तुम्हारे मरे हुए बेटे को शांति मिलेगी? उन सब की बातें सुन चुड़ैल की आंखें भर आती हैं। वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। मैं मर गई, शायद वो ही मेरे किए की सजा थी। आज के बाद इस पेड़ के सभी आम तुम सबके हुए। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। उसके बाद उस आम के पेड़ पर कभी चुड़ैल नहीं दिखाई दी।